नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ अनिता चक्रधारी। खबर है राजधानी रायपुर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमा में उपस्थिति में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य 13 दिसंबर को दोपहर 2 बजे राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण करेंगे। वहीं रायपुर साइंस कॉलेज ग्राउंड विधायक केदार कश्यप, विधायक विजय शर्मा, विधायक खुशवंत साहिब, विधायक राजेश मूरत, विधायक संपत अग्रवाल आदि नेता शपथ ग्रहण की तैयारियों का निरीक्षण किया। वहीं मुख्य सचिव अमिताभ जैन और डीजीपी अशोक जुनेजा ने आज साइंस कॉलेज मैदान पहुंचकर मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को सभी काम समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां राजधानी रायपुर के शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के मैदान में जोर शोर से की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों ने आयोजन स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। इसको लेकर तैयारियां चल रही है। की तैयारियां है, कौन कौन शामिल होगा, कितने बजे का कार्यक्रम? छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जनमत दिया है। वोटों के प्रतिशत के हिसाब से और सीटों के हिसाब से। कल शपथ ग्रहण समारोह होना है। जिस प्रकार से पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है, शपथ ग्रहण समारोह भी ऐतिहासिक होने वाला है। रायपुर के विज्ञान महाविद्यालय के मैदान में यह शपथ ग्रहण समारोह होना है। इस शपथ ग्रहण समारोह में आशीर्वाद देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी सहित अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, अनेक माननीय केंद्रीय मंत्री, अनेक राज्यों में पार्टी के हमारे नेता और पूरे छत्तीसगढ़ भर से सब प्रतिष्ठित जन, समाज के विद्वत जन, पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होने वाले हैं। आप सबको भी उस शपथ समारोह के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। छत्तीसगढ़ की जनता को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करता हूं, प्रदेश के सभी प्रबुद्ध जन और विभिन्न संगठन के पदाधिकारी सभी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए। विपक्ष के नेताओं को आमंत्रित करेंगे कल आप लोग? पूरे छत्तीसगढ़ को आमंत्रित किया है, तो विपक्ष भी उसमें शामिल है। सभी राजनीतिक दल, सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संगठन, सभी को इस समारोह के साक्षी बनने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं। मंत्री के साथ मंत्री भी शपथ लेंगे क्या? समय पर इसकी जानकारी आपको मिलेगी। ये किस मंडल में शपथ लेंगे क्या? मैंने कहा कि कितने लोग शपथ लेने वाले हैं, समय पर इसकी जानकारी आपको मिलेगी। किस तरीके से साधेंगे, क्योंकि कई दिग्गज भी हैं इस बार आप लोगों की जीत कर आए हैं और युवा चेहरे जिन्होंने कई ऐसे स्थानों पर आप लोगों को बड़ी जीत दर्ज कराई है, कैबिनेट मंत्रियों को हराया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हर एक कार्यकर्ता की चिंता पार्टी करती है और सबका संगठन के काम में, समाज सेवा में सबका बराबर उपयोग हम करने वाले हैं। लोकसभा की भी तैयारी शुरू हो गई है। क्या कुछ ऐसे विधायक रहेंगे जिनको आप लोग लोकसभा का भी फेस वो करेंगे? ये समय पर आपको पता चलेगा, लेकिन एक एक कार्यकर्ता संकल्पित है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें
भारतीय जनता पार्टी की झोली में, नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने के लिए। ये कांग्रेस में अब हार के बाद जो फुटअव्वल है वो देखने को मिल रहा है और उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि अब जो है, जो अनुशासनहीनता की है उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी और जो उनके अनुशासनहीनता के ऊपर कार्यकर्ता बोले हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। देखिए, ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, पर जिस प्रकार की बातें आई है, ये छत्तीसगढ़ की जनता को 5 सालों तक इन लोगों ने ठगा है और वो सारी बातें धीरे धीरे करके जनता के बीच आ रही है। सर, क्या लोकसभा में वो मंत्री नजर आ सकते हैं, मतलब जो विधायक जिन्हें मंत्री पद नहीं मिलेगा वो नजर आ सकते हैं? ये समय पर आपको पता चलेगा। ऐसे ही जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।